Hello students, today we are going to read your chapter second, ठीक है, which is name is Interior of the Earth in your SST book. Okay, जो SST book का आपका सेकंड चैप्टर है, जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ का जो इनर पार्ट है, जो अंदर है, वो किस तरह से फॉर्म हुआ है, किस तरह से बना है, वो हम इस चैप्टर में जो है पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो हम पढ़ते हैं. आवर अर्थ इज़ ए यूनिक प्लैनेट. जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारी अर्थ है, क्योंकि वो एक यूनिक प्लैनेट है, क्योंकि यहीं पे जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है. ठीक है, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस अबाउट 5 बिलियन ईयर्स अगो. और ये जो है एग्जिस्टेंस, इसका मतलब इसके बारे में पता चल गया था, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एग्जिस्टेंस इसका जो था एग्जिस्ट में आ गया था ये करीबन 5 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब इतने साल पहले. इनिशियली इट वॉज वेरी हॉट एंड मॉल्टन, स्लोली इट कूल्ड डाउन. और स्टार्टिंग में जो था ना, ये काफ़ी हॉट था, काफ़ी गर्म था. ठीक है, एंड रिड्यूस टू लिक्विड फॉर्म बाय हीटिंग. और अपने हीटिंग की वजह से एक लिक्विड है वो रिड्यूस कर रही थी. यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विड था. ठीक है, और धीरे धीरे क्या हुआ, वो कूल डाउन हुआ. ठीक है, द डेंसर एलिमेंट्स लाइक निकल एंड आयरन वर कलेक्टेड इन द इंटीरियर एंड द लाइटर वंस लाइक एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन गैदर्ड अराउंड द एक्सटीरियर. और फिर धीरे धीरे जो ये लिक्विड फॉर्म में जो थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, ठंडे होते होते एक सॉलिड फॉर्म में बन गए, जिनमें था एल्यूमिनियम था, सिलिकॉन था, वो आसपास जो इसके चारों तरफ एक्सटीरियर में इसके जम गए. ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं interior of the earth. It is impossible to reach the center of the earth because the temperature inside increases with depth. Whatever we have come to know about the earth's structure and interior is from the density of material present in the earth and behavior of the earthquake waves. ये बहुत इम्पॉसिबल है इसके सेंटर में कि हम जाना पहुंचने, क्योंकि इसके इनसाइड में जो अंदर जो टेम्परेचर था ना, वो काफ़ी बड़ा हुआ था और गहरा था. वॉट एवर वी हैव कम टू नो, अगर हम कुछ भी जानने के लिए सोचते हैं अर्थ के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके इंटीरियर जो इसके अंदर जो फॉर्म है वो उसके बारे में, इस फॉर्म द डेंसिटी ऑफ मटेरियल प्रेजेंट. इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल जो थे वो प्रेजेंट थे इन द अर्थ एंड द बिहेवियर ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स. और यही वजह है जो है वो अर्थक्वेक आता है, क्योंकि अंदर जो इतनी सारी चीज़ें हैं लिक्विड फॉर्म में, जब वो कभी मूव करती हैं तो उसी से क्या होता है, अर्थक्वेक की वेव्स जो हैं वो आती हैं. दीज वेव्स रिवील दैट द अर्थ acts like a solid structure up to a depth of about 2900 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस. और जो इसकी स्ट्रक्चर अंदर जो चीज़ें होती हैं ना, ये अर्थ वेव जो रिवील करती है, मतलब थोड़ा सा भी मूवमेंट करती हैं, तो इसके डेप्थ में, मतलब इसकी गहराई में जो है 2900 किलोमीटर है. फिर भी अगर वो थोड़ा सा ही मूव करती है तो वो हमको अर्थ पे फील होता है. उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं. ठीक है, फ्रॉम द डेंसिटी ऑफ द मटीरियल्स वी गॉट टू नो दैट the earth is not composed of uniform material as the inner layers are heavier and the outer layers are lighter. अगर हम कहें तो इसके अंदर जो है वो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, कंपोज्ड है बहुत सारा, तो इसकी जो इनर लेयर है ना वो हैवियर है रादर देन आउटर लेयर, जो इसकी आउटर लेयर्स है. ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं वो हैं. उसके बाद में हम पढ़ते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. जो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनी है. ठीक है, हम उसको पढ़ते हैं. एज एन ऑनियन इज मेड ऑफ वेरियस लेयर. जैसे कि एक अनियन होता है, जैसा प्याज होता है, उसकी बहुत सारी लेयर्स होती है ना, उसी तरह से जो है अर्थ की भी बहुत सारी लेयर्स है. हम उनको पढ़ने वाले हैं अभी डिटेल में. द अर्थ इज मेड ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स. और जो अर्थ जो है वो भी ऐसी ही 3 लेयर से बनी हुई है. ठीक है, जो हमें जमीन दिखाई देती है, 3 लेयर्स हैं इसके अंदर, मतलब बहुत डिटेल में, वन इनसाइड द अदर, एक के अंदर एक. These layers are crust, metal and core. और ये जो लेयर्स है ना, क्रस्ट में, मेटल में एंड कोर में की फॉर्म में यहाँ पे होती हैं. ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्रस्ट. द क्रस्ट फ्रॉम द टॉप मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ. जो हमको दिखाई देती है, जो हमको विजिबल होती है, वो कौन सी फॉर्म होती है, क्रस्ट फॉर्म होती है. और जो कि सबसे ऊपर होती है, टॉप मोस्ट होती है और बहुत ही सॉलिड होती है. ठीक है, द क्रस्ट इज वेरी थिन. जो क्रस्ट होती है ना वो बहुत थिन होती है, बहुत पतली होती है. द अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. अब इस क्रस्ट में भी क्या है, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया. जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना, उसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. ठीक है, वेयर इट इज अबाउट 35 किलोमीटर थिक. और जो ये इसकी जो थिकनेस है ना, मतलब इसकी जो मोटाई है वो ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर की मोटाई है. समझ रहे हैं आप. ठीक है, द लोअर पार्ट ऑफ द क्रस्ट इज कॉल्ड ओशियनिक क्रस्ट. और जो इसका लोअर पार्ट है ना, जो अंदर वाला, मतलब उसके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे वाला जो पार्ट है, उसको हम बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट. ठीक है, ऑन द ओशन फ्लोर्स वेयर इट इज अबाउट 5 किलोमीटर थिक. और ये जो है ये करीबन 5 किलोमीटर थिक है. ठीक है,
द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम, हैंस इट इज कॉल्ड सियाल। और ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो किससे बनी हुई है, सिलिका से और एल्यूमिनियम से बनी हुई है, इसलिए हम इसको ना सियाल भी कह सकते हैं। सिलिका और एल्यूमिनियम का मिक्सचर जो है इसको हम इसलिए सियाल भी बोलते हैं। द ओशनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, और जो ओशनिक क्रस्ट जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है, इसलिए इसको साथ में जो अगर इनको कॉम्बो में हम बोले तो इसको सीमा भी बोल सकते हैं, ठीक है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट इज अबाउट 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जो इसकी डेंसिटी है ना वो 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, अंडरस्टैंड। द आउटर क्रस्ट कंटेन्स सॉइल विच प्रोवाइड्स अस द विथ मोस्ट ऑफ द मिनरल, जो हमारी आउटर क्रस्ट होती है ना कंटेन, उसी में उस मिट्टी में ही सबसे ज्यादा हमको जो है मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में मेंटल